द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर के बेदापसी इलाके में एक संताली परिवार में बिरनसीर नारायण टूडू के घर हुआ था। मुर्मू जी रमादेवी महिला कॉलेज से कला स्नातक है। उन्होंने एक बैंकर श्याम चरण मुर्मू से शादी की, जिनकी 2014 में मृत्यु हो गई। दंपति के 2 बेटे थे, दोनों की मृत्यु हो चुकी है और एक बेटी इतिश्री मुर्मू है। उसने 2009 से 2015 तक 7 साल की अवधि में अपने पति, 2 बेटों, मां और एक भाई को खो दिया। वो ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय की अनुयायी है। मुर्मू जी ने राज्य की राजनीति में प्रवेश करने से पहले एक स्कूल शिक्षक के रूप में शुरुआत की। उन्होंने श्री अरविंद इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रायरंगपुर में सहायक प्रोफेसर और ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में काम किया। द्रौपदी मुर्मू जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। ओडिशा में भाजपा और बीजेडी गठबंधन सरकार के दौरान वो 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार और 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री थे। मुर्मू जी ने 18 मई 2015 को झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। झारखंड सरकार में राज्यपाल के रूप में 6 साल के अधिकांश कार्यकाल के लिए भाजपा सत्ता में थी। भाजपा के पूर्व राजनेता रतन तिर्की ने कहा कि मुर्मू जी ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं किया कि आदिवासी समुदायों को दिए गए स्वशासन के अधिकार ठीक से लागू हो। ये अधिकार 5वीं अनुसूची और पंचायत अधिनियम 1996 या पैसा के तहत दिए गए थे। तिर्की ने कहा, कई अनुरोधों के बावजूद तत्कालीन राज्यपाल ने कभी भी 5वीं अनुसूची के प्रावधानों और पैसा को अक्षरश लागू करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। 2017 में रघुबर दास मंत्रालय छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 में संशोधन की मांग कर रहा था। इन 2 मूल कानूनों ने आदिवासी समुदायों के उनकी भूमि पर अधिकारों की रक्षा की थी। मौजूदा कानूनों के अनुसार भूमि का लेन देन केवल आदिवासियों के बीच ही किया जा सकता था। नए संशोधनों ने आदिवासियों को सरकार को आदिवासी भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने और आदिवासी भूमि को पट्टे पर लेने की अनुमति देने का अधिकार दिया। मौजूदा कानून में संशोधन करने वाले प्रस्तावित विधायक को झारखंड विधानसभा ने मंजूरी दे दी। नवंबर 2016 में बिल मुर्मू जी को अनुमोदन के लिए भेजे गए थे। आदिवासियों ने प्रस्तावित कानून का कड़ा विरोध किया था। पत्थलगड़ी आंदोलन के दौरान कष्टकारी अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। एक घटना में विरोध हिंसक हो गया और आदिवासियों ने भाजपा सांसद करिया मुंडा की सुरक्षा टुकड़ी का अपहरण कर लिया। पुलिस ने आदिवासियों पर हिंसक कार्रवाई का जवाब दिया, जिससे एक आदिवासी व्यक्ति की मौत हो गई। आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी सहित 200 से अधिक लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। आंदोलन के दौरान आदिवासियों के खिलाफ पुलिस की आक्रामकता पर उनके नरम रुख के लिए मुर्मू जी की आलोचना की गई थी। महिला आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता अलोका कुजूर के अनुसार उनसे आदिवासियों के समर्थन में सरकार से बात करने की उम्मीद की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके वजह उन्होंने पत्थलगड़ी आंदोलन के नेताओं से संविधान में विश्वास रखने की अपील की। मुर्मू जी को बिल में संशोधन के खिलाफ कुल 192 ज्ञापन मिले थे। तब विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने कहा था कि बीजेपी सरकार कॉरपोरेट्स के फायदे के लिए 2 संशोधन विधेयकों के जरिए आदिवासी जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है। विपक्षी दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, झारखंड विकास मोर्चा और अन्य ने बिल के खिलाफ तीव्र दबाव डाला था।
24 मई 2017 को मुर्मू जी ने बिलों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया और उन्हें प्राप्त ज्ञापनों के साथ राज्य सरकार को बिल वापस कर दिया। बाद में अगस्त 2017 में इस बिल को वापस ले लिया गया। इसी महीने जून 2022 में भाजपा ने मुर्मू जी को अगले महीने 2022 के चुनाव के लिए भारत के राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार के रूप में नामित किया। यशवंत सिन्हा को विपक्षी दलों द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। अपने चुनाव अभियान के दौरान मुर्मू जी ने अपनी उम्मीदवारी के समर्थन के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा किया। झामुमो, बसपा, एसएस जैसे कई विपक्षी दलों ने मतदान से पहले उनकी उम्मीदवारी के लिए समर्थन की घोषणा की थी। 21 जुलाई 2022 को मुर्मू जी ने 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में आम विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 6,76,803 इलेक्टोरल वोट कुल का 64.3% के साथ 28 राज्यों में से 21 पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश सहित हराकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई और 25 जुलाई 2022 को पदवी ग्रहण किया। उन्होंने सीजेआई श्री एन.बी. रामना द्वारा संसद के सेंट्रल हॉल में पद की शपथ ली। मुर्मू जी ओडिशा की पहली और प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला भी है। वो राष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली आदिवासी होगी। वो 1947 में भारत की आजादी के बाद पैदा हुई सबसे कम उम्र की और पहली व्यक्ति है जो इस पद के लिए चुनी गई है। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई मैडम द्रौपदी मुर्मू जी को। जय हिंद, भारत माता की जय। प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे।